माय नेम इज रुचिका एंड वेलकम यू ऑल एट एकेडमिक दीक्षा। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जो प्रोडक्ट यानी जो फूड बनता है, प्लांट जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो एक्चुअली होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो प्लांट्स किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट। बट खाली कार्बोहाइड्रेट से काम नहीं चलता है। किसी भी बॉडी को, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, किसी भी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट के अलावा और भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जैसे कि प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स हैं। तो ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट तो हमारा फोटोसिंथेसिस से बन गया, बट व्हाट अबाउट प्रोटीन्स? तो प्रोटीन्स के लिए प्लांट्स क्या करते हैं? प्रोटीन इज एक्चुअली अ नाइट्रोजनियस सब्सटेंस, दैट मीन्स ये एक नाइट्रोजन सब्सटेंस है जो कि नाइट्रोजन की हेल्प से बनता है। अब नाइट्रोजन गैस तो अबंडेंटली प्रेजेंट है एनवायरमेंट में, बट प्रॉब्लम इज दैट कि प्लांट्स आर अनेबल टू एब्सॉर्ब दैट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, दैट गैसियस नाइट्रोजन प्लांट्स आर अनेबल टू एब्सॉर्ब दैट। तो उसके लिए क्या करते हैं? प्रोटीन जो है वो रिलेटेड है नाइट्रोजन से। अब नाइट्रोजन हमें चाहिए, प्लांट्स को चाहिए नाइट्रोजन, तो सॉइल में यानी प्लांट्स, जैसे प्लांट्स हैं उनकी रूट्स होती हैं सॉइल में होती हैं, सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि गैसियस नाइट्रोजन को यानी एटमॉस्फेरिक गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं ऐसी फॉर्म में सो दैट प्लांट उसको एब्सॉर्ब कर पाए। यानी ये जो रूट्स हैं प्लांट्स की, सॉइल है, सॉइल में रूट्स होती हैं। अब इस सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? वो बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं गैसियस नाइट्रोजन को, क्योंकि नाइट्रोजन जो गैसियस नाइट्रोजन है यानी जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल जो नाइट्रोजन गैस है वो उसको प्लांट्स एब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो बैक्टीरिया है वो कन्वर्ट करते हैं इस नाइट्रोजन गैस को एक ऐसी फॉर्म में ताकि प्लांट्स उसको एब्सॉर्ब कर पाए और आगे फर्दर प्रोटीन का सिंथेसिस प्लांट में हो पाए। अब ये बैक्टीरिया कौन से होते हैं? ये बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वो बैक्टीरिया जो कि प्लांट्स की हेल्प करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने में उनकी बॉडी में। आगे आप फर्दर क्लासेस में भी पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल में। ये एक लंबा प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया ने कन्वर्ट कर दिया और इसने एब्सॉर्ब कर लिया। पूरा नाइट्रोजन साइकिल है, जैसे कि डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन होता है। तो ऐसे कुछ अभी हमारी क्लास में 7th क्लास में ये है कि बैक्टीरिया होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं गैसियस नाइट्रोजन को एक ऐसी फॉर्म में सो दैट प्लांट उसको इजीली एब्सॉर्ब कर पाए। और वो बैक्टीरिया कौन से होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब ये कोई एक बैक्टीरिया नहीं है इस कैटेगरी में, ये कैटेगरी है जिसमें कि बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला, जैसे एग्जाम्पल में बता रही हूँ, साइनोबैक्टीरिया। दूसरा है एजोटोबैक्टीरिया। थर्ड एग्जाम्पल है इसका राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं जो कि हेल्प करते हैं प्लांट्स की सो दैट दे कैन एब्सॉर्ब नाइट्रोजन एंड फर्दर दे मेक प्रोटीन एंड विटामिन्स इन देयर बॉडी। लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं सिंपल सी फॉर्म में जिनको हम ये कह सकते हैं कि जिनके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है। जैसे कि हम लोगों को भी अगर बोला जाता है कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, खाना चाहिए, तो हम सबसे पहले किन चीजों का नाम लेते हैं? हम लेते हैं पल्सेस का नाम, ग्राम का नाम यानी चना हो गया, और चिकपी यानी छोले हो गए, राजमा, किडनी बीन ये हो गए, लेंटिल्स हो गए यानी ये भी एक तरीके की दालें होती हैं। तो पल्सेस हम सबसे पहले बोलते हैं। अब इनमें प्रोटीन कंटेंट क्यों ज्यादा हाई होता है? क्या कारण है कि इनमें ही प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है? तो लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को उसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये मैं यही क्यों पढ़ा रही हूँ कि फर्दर क्लासेस में भी ये टॉपिक आपको जरूर मिलेगा बुक्स के अंदर, राइजोबियम बैक्टीरिया से रिलेटेड। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ होता है? सॉइल में होता है। सॉइल में ये क्या करता है? प्लांट्स के लिए कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन गैस, और वहां से ये क्या करता है? सॉइल में रहता है और वहां से ये क्या करता है? ये अपने लिए फूड लेता है सॉइल में एंड वहां से ये शेल्टर भी लेता है। राइजोबियम बैक्टीरिया सॉइल में रहता है, प्लांट के लिए नाइट्रोजन
प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, अपने लिए यहाँ से फूड भी लेता है और यहाँ पर शेल्टर भी लेता है। यानी कि एक इंटर रिलेशन है प्लांट का और एक बैक्टीरिया का। तो इस इंटर रिलेशन को, यानी मैं आपको नाइट्रोजन दे रहा हूं और बदले में आपसे फूड ले रहा हूं, शेल्टर ले रहा हूं, तो इस इंटर रिलेशन को क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो लेग्यूमिनियस प्लांट्स यानी जिनको हम लेग्यूम्स भी कहते हैं, जिसमें आ जाती हैं पल्सेस आ जाती हैं और लेंटल्स आ जाते हैं और ग्राम आ जाता है, एक्सेट्रा जो भी आता है। तो इसमें इन प्लांट्स में, इन चीजों में जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो हाई होता है। जो बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए, उसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया, और ये प्लांट के साथ एक रिलेशनशिप में होता है, जिस रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नाउ हाउ न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश इन द सॉइल। रिप्लेनिश का मीनिंग होता है यहाँ पर रिफिल करना और फिल करना, है ना, फिल समथिंग अगेन। यानी दोबारा से उसको फिल करना। अब आपने देखा है, हमने यहाँ पे स्टडी भी किया है कि जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो बाय द टाइम क्या होता है कि वैसे भी, जैसे अगर हम गमले में देखें, घर में भी हम गमले देखें, या हम बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स में क्रॉप्स भी जब फार्मर्स ग्रो करते हैं, उनमें भी आप देख लीजिए कि सॉइल में पर्टिकुलर अमाउंट में ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जैसे जैसे प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं, वैसे वो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वो मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स डिक्लाइन होते जाते हैं, यानी खत्म होते जाते हैं, यानी कम होते जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए जो फार्मर्स हैं वो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स का स्प्रे करते हैं फील्ड्स के अंदर। और अगर हम अपने घरों में देखें तो गमलों में हम माली को बुलाते हैं और गमलों में हम खाद डलवाते हैं, मैन्योर डलवाते हैं। तो इसलिए रिप्लेनिश यानी रिफिल करना, प्लांट्स मतलब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को रिफिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लांट्स को क्या रिक्वायर होते हैं? न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। जैसे जैसे वो न्यूट्रिएंट लेते रहते हैं, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का जो अमाउंट है वो डिक्लाइन होता जाता है, यानी कम होता चला जाता है। इसलिए क्या करते हैं फार्मर्स और हम लोग भी, फर्टिलाइजर्स का स्प्रे करते हैं और मैन्योर्स भी स्प्रेड आउट करते हैं। और कभी कभार तो ये भी होता है कि फार्मर्स को अपनी फील्ड कुछ टाइम के लिए ऐसे ही खाली भी छोड़नी पड़ती है, यानी उसमें कोई क्रॉप, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए क्रॉप भी ग्रो नहीं करते हैं, सो दैट उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिफिल हो पाए, रिप्लेनिश हो पाए। इसी वजह से जो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स का जो स्प्रे है करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल में। ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर देयर फूड एंड शेल्टर। तो इस रिलेशनशिप को हमने क्या देखा था अभी, राइजोबियम बैक्टीरिया के केस में हमने रीड आउट किया था कि वो फूड और शेल्टर दोनों शेयर करते हैं, तो उसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नाउ अब हम देख लेते हैं, एक टॉपिक है सेप्टोट्रॉप्स। सेप्टोट्रॉप्स क्या होते हैं? सेप्टोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर लिव करते हैं, यानी डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। डेड एंड डिकेइंग को हम नॉन लिविंग थिंग्स तो नहीं कहेंगे, बट ये जरूर होगा, जैसे कि लेदर है, लेदर से बनी चीजें हैं, बैग्स हैं, शूज हैं, तो उसमें आपने बहुत बार देखा होगा कि फंगस लग जाती है। या हम बहुत छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं कि ब्रेड को अगर हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट में हम छोड़ देते हैं, डेंस एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं, तब भी उसमें फंगस लग जाती है। तो सेप्टोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे लगते हैं। अब ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? इनमें आते हैं फंगस यानी फंजाई, all fungi are saprotrophs, यानी they live on, they take nutrients from dead and decaying matter। अब इनको एनवायरनमेंट कैसा चाहिए होता है? हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट। हॉट भी है और ह्यूमिड जैसे जब बारिशों के दिन होते हैं तब आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि लेदर से बनी चीजों के ऊपर फंगस लग जाती है, तो ह्यूमिडिटी, जब बारिश होती है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, और जो फंगल जो स्पोर्स होते हैं, यानी फंगस के जो स्पोर्स होते हैं वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो इस वजह से उनको जब लगता है, उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो वो वहीं सेटल डाउन हो जाते हैं और वहां पे ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सेप्टोट्रॉप्स का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है, उसका एग्जाम्पल है मशरूम्स। मशरूम्स आर एक्चुअली फंजाई, है ना। मशरूम्स जो है वो है फंजाई होते हैं, एक तरीके के
फंजाई होते हैं। तो हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट पे ग्रो होते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ही ग्रो होते हैं। तो ऐसे मोड को, ऐसे इस जो मोड को टेकिंग न्यूट्रिएंट्स का जो ये तरीका है, इसको कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं हम। Saprotrophs are actually fungi. They take their nutrients from dead and decaying matter. They all are fungi. They grow in hot and humid environment. Example are mushrooms. And saprotrophic, they do saprotrophic mode of nutrition. Last topic of this chapter is parasites, है ना? ये भी बहुत important है। Parasites. Parasites क्या होते हैं? Parasites are the organisms which depend on another organism for its food. But ये भी डिपेंड है दूसरे ऑर्गेनिजम्स, ये भी और चीजों के ऊपर डिपेंड है, बट इनमें और इनमें डिफरेंस जरूर पूछा जाता है। पैरासाइट्स आर ऑल्सो दोज ऑर्गेनिजम्स which depend on another organism for their food, and ये इंपॉर्टेंट चीज है पैरासाइट में, they cause harmful effect to the ये अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं और हार्मफुल इफेक्ट भी देते हैं उसको। बट उस ऑर्गेनिज्म को जिनके ऊपर ये डिपेंड होते हैं उनको क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। यानी ये होस्ट के ऊपर फूड के लिए डिपेंड होता है, उसको हार्मफुल इफेक्ट भी देता है, बट विदाउट किलिंग इट, है ना? उसको किल नहीं करता, किलिंग इट। जो पैरासाइट है वो ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है, यानी अपने होस्ट से वो फूड लेता है, उसको हार्मफुल इफेक्ट भी देता है, बट किल नहीं करता। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मस्कीटोज। मस्कीटोज हमारी बॉडी जैसे हमें बाइट करते हैं तो हमें हार्मफुल इफेक्ट दिया, और क्या लिया? हमारा ब्लड ले लिया। यानी ब्लड, हमारा ब्लड है, उनके लिए, मस्कीटोज के लिए क्या है? वो फूड का काम करता है। तो हमें मतलब बाइट किया और हमारा ब्लड सक किया, तो हमें एक तरीके से हार्मफुल इफेक्ट दिया, बट किल नहीं किया। तो ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का चैप्टर है, तो इसका एग्जांपल हमें प्लांट्स में देना होगा। तो इसका एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल है कसकटा प्लांट। कसकटा प्लांट, जिसको हिंदी में कहते हैं अमरवेल, और इसको एक पैरासिटिक प्लांट भी बोलते हैं। इसका पैरासिटिक प्लांट, पैरासिटिक प्लांट। क्यों है ये पैरासिटिक प्लांट? क्योंकि ये अपना फूड खुद नहीं बनाता। कसकटा प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करता, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं होता इसके अंदर। तो ये किसी और प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब किसी और प्लांट के ऊपर डिपेंड होता है तो यानी उसका फूड ग्रैब करता है, तो एज यूजुअल उसको हार्मफुल इफेक्ट भी वो देता है, क्योंकि दूसरे प्लांट के लिए, यानी उसके होस्ट प्लांट के लिए फूड न्यूट्रिशन कम रह जाता है और उसका न्यूट्रिशन ये खुद एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरीके से कसकटा प्लांट एक पैरासिटिक प्लांट हुआ। तो अब इसी टॉपिक से ये वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज एकेडमिक दिशा। आई होप मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया होगा, और जो भी सारी क्वेरीज अगर आपको होती हैं तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट। एंड थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।